हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज के क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही खास होगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी को मैं सिखाऊंगा कि सी का उच्चारण दोस्तों हम लोग कभी कभी क करते हैं, कभी कभी श करते हैं और कभी कभी दोस्तों तलाबे श भी करते हैं। क्लियर है? फिर देखिए सी एच का उच्चारण कभी च, कभी क, कभी श करते हैं। यानी कि दोस्तों एक एक चीज को आज के इस क्लास में आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं दोस्तों। इसलिए आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। यहाँ पे दोस्तों और भी बहुत सारे नियम है, रूल्स है, जिसको जो है आपको पढ़कर, लिख कर, समझ कर दोस्तों आप किसी भी वर्ड्स को यदि आप देखते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं, उसका सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज को दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्त, आपको याद रखना है कि अंतिम में टी यू आर ई आता है तो इसे हम लोग चर पढ़ते हैं, टर नहीं पढ़ते हैं। क्यों पढ़ेंगे जी? फिर देखिए यहाँ पे टी एच आता है तो इसे थ भी पढ़ा जाता है और इसे द भी पढ़ा जाता है। फिर देखिए जी एच का दोस्तों हम लोग फ भी पढ़ते हैं, घ भी पढ़ते हैं। फिर देखिए दोस्तों अंतिम में आई जी एच आता है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करते हैं। जी एस टी आता है तो इसका उच्चारण ट के रूप में करेंगे। टी का उच्चारण आप लोग दोस्तों च, श और ट और दोस्तों त के रूप में भी करते हैं। तो एक एक चीज दोस्तों यहाँ पे आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस कराऊंगा एक एक रूल्स के माध्यम से। ठीक है जी? तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ठीक है? तो पहला नियम दोस्तों समझिएगा। रूल्स नंबर 1 है दोस्तों कि सी का उच्चारण हम लोग दोस्तों दो तरीके से करते हैं। पहला दोस्तों हम लोग जो है सी का उच्चारण क के रूप में भी करते हैं और सी का उच्चारण दोस्तों स के रूप में भी करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सी का उच्चारण जो है किसके रूप में कर रहे हैं दोस्तों? स के रूप में। अब देखिए स के रूप में करना है तो इसका कंडीशन होता है दोस्तों, उसे आप लोग याद रखिएगा। पहला कंडीशन क्या है दोस्तों कि यदि किसी शब्द में सी के बाद दोस्तों किसी वर्ड्स में, दुनिया के किसी भी वर्ड्स में सी के बाद दोस्तों क्या आना चाहिए? ई आई वाई या आई ई वाई बोलिए या कोई भी बोल सकते हो। ठीक है? इसमें तीनों में से यदि कोई आ जाएगा तो सी का उच्चारण दोस्तों स के रूप में होगा। क्लियर है? ठीक है जी? यहाँ पे एक एक एग्जांपल समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए सी आई टी वाई, देखिए सी के बाद क्या दोस्तों? आई है, तो सी के बाद दोस्तों यदि आई आया तो सी का उच्चारण स हो जाएगा, आई का उच्चारण ई के रूप में सी, टी का ट और अंतिम में आया वाई का उच्चारण भी ई के रूप में करते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? सिटी। सी आई टी वाई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सिटी पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग सी ई एन टी ई आर को सेंटर पढ़ते हैं ना। सेंटर में क्या होता है दोस्तों? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। क्लियर? जैसे बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, उनका सेंटर कहीं ना कहीं दे देता है, यानी कि उनका केंद्र परीक्षा जो है कहीं ना कहीं देता है जी। तो यहाँ पे समझिएगा सी के बाद क्या दोस्तों? ई आया तो कंडीशन क्या याद रखना? ई आई वाई में से तीनों में से कोई आएगा तो सी का उच्चारण स हो जाएगा। तो सी का स। देखिए सी ई एन टी ई आर तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों सेंटर, टी ई आर को टर पढ़ेंगे, यहाँ पे टेर नहीं पढ़ेंगे, सेंटर हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए केंद्र होता है इसका इंग्लिश। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे सी वाई सी एल ई तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? साइकिल। देखिए सी वाई साई, सी का दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे देखिए सी के बाद क्या है दोस्तों? वाई है, तो देखिए नियम में बोल रहा है कि सी के बाद वाई भी आएगा तो सी का उच्चारण स के रूप में होगा। ठीक है? तो यहाँ देखिए सी के बाद वाई आया तो सी का उच्चारण स के रूप में कर लिए। ठीक है जी? और यहाँ पे अंतिम में दोस्तों यहाँ पे बीच में क्या है? वाई है, तो वाई का उच्चारण आई के रूप में भी करते हैं, आई के रूप में करेंगे। और सी का दोस्तों यहाँ देखिए सी एल ई। ठीक है? तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों कल, यानी कि साइकिल। सी वाई सी एल ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिएगा, साइकिल बोलिए या साइकिल बोलिए, साइकिल में साइकिल ही होता है, या दोस्तों इसका हिंदी चक्र भी होता है। क्लियर है? यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि अंतिम में वाई आता है तो इसका उच्चारण दो तरीके से होता है। एक दोस्तों क्या होता है? ई के रूप में आपको बड़ी के रूप में करना है, और एक होता है दोस्तों आई के रूप में। दूसरा क्या याद रखना है? एक होता है ई के रूप में और एक होता है दोस्तों आई के रूप में। जैसे दोस्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एम वाई। ठीक है? तो एम का म हो जाएगा और अंतिम में क्या आया? आई आया तो इसका उच्चारण आई के रूप में, वाई आया तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों माई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा दोस्तों आज का जो है ये क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है? यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा सी आई आर सी एल ई तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सर्कल। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझा रहा हूं। ठीक है? सर्कल। देखिए दोस्तों यहाँ पे सी आई आर तो देखिए यहाँ पे सी के बाद को क्या है दोस्तों? आई है, तो इसलिए सी का उच्चारण स के रूप में हो रहा है। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पे आर आई सी ई। ठीक है? आर आई सी ई, सी के बाद दोस्तों यहाँ पे ई आया
तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सी ई का उच्चारण स के रूप में करोगे, ठीक है। और आर आई का हो जाएगा राई, राई हो जाएगा। और सी ई का श, राइस, राइस मीन्स होता है दोस्तों चावल होता है, जैसे हम लोग खाते हैं चावल को। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे सी ई डबल एल, तो इसे बहुत लोग केल पढ़ देता, नहीं दोस्तों इसे पढ़ेंगे सेल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सी के तुरंत बाद क्या है दोस्तों, ई है, तो सी का उच्चारण स के रूप में करेंगे, डबल एल का उच्चारण ल के रूप में, और ई है तो इसका उच्चारण एक रूप में सेल हो जाएगा। सेल मीन्स क्या होता है दोस्तों, कोशिका होता है। क्लियर है दोस्तों, क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज देखिएगा दोस्तों। अब देखिए हमने सिखाया आपको सी का उच्चारण क भी करते हैं और सी का उच्चारण श भी करते हैं, तो स का मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं दोस्तों क पर। कब आपको जो है सी का उच्चारण क करना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए नियम क्या कहता है दोस्तों, कि यदि सी के बाद ई आई वाई को छोड़कर, मतलब सी के बाद ई आई वाई नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, उसको छोड़कर कोई भी अन्य स्वर, अन्य अक्षर, स्वर में कौन आना चाहिए दोस्तों, आपका होना चाहिए यहाँ पे देखिएगा ए होना चाहिए, आपका ओ, यहाँ पे ओ होना चाहिए दोस्तों, ए ओ और दोस्तों यू, ये दोनों, ये तीनों स्वर आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए सी के बाद दोस्तों यदि ए ओ यू आएगा तो इसका उच्चारण, सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे। कौन कौन, ए, यहाँ पे ए हो गया, ओ हो गया और यू आ गया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए सी सी है तो क लिखिएगा, टी है तो दोस्तों ट लिखेंगे। देखिए ना सी के बाद क्या है दोस्तों, ए है तो सी का उच्चारण क के रूप में कर रहे हैं, श के रूप में नहीं। और ए रहता है दोस्तों, मैंने ए ई आई ओ के उच्चारण के नियम आपको बताया है, जिसमें मैंने क्या बताया दोस्तों कि किसी वर्ड्स के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे ए के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों कैट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर देखिए यहाँ पे सी ए बी एल ई है तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे केबल। देखिए ना सी ए बी एल ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, केबल पढ़ेंगे। देखिएगा केबल पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए सी के तुरंत बाद क्या दोस्तों, ए आया तो सी का उच्चारण किसके रूप में, क के रूप में, केबल पढ़ेंगे। क्लियर है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे सी ओ टी कोट और सी ओ ए आर टी को भी कोट पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ेंगे कोट। कोट में होता है दोस्तों खाट होता है। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे सी एल यू बी, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों, सी एल को दोस्तों पढ़ेंगे क्लॉ, बी का दोस्तों होता है ब, क्लब, क्या पढ़ेंगे, क्लब। यहाँ देखिए सी के बाद क्या दोस्तों, एल आया, ठीक है। इसमें से नहीं ना आया, ई आई वाई को नहीं ना आया जी, ये तीनों नहीं आएगा दोस्तों, तो याद रखना सी के बाद या ये तीनों में से यदि नहीं रहेगा तो आपको दोस्तों सी का उच्चारण क के रूप में करना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सी ओ एम आई सी, कॉमिक, सी ओ एम आई सी को पढ़ेंगे कॉमिक, यानी कि सी का उच्चारण क के रूप में हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका सी का उच्चारण दो तरीके से होता है, एक क होता है और एक श होता है। क्लियर है जी। तो आज की इस क्लास में आपने देख लिया, अभी बहुत सारे नियम दोस्तों आपको बताऊंगा। कुल दोस्तों टोटल जो है आज की इस क्लास में लगभग 20 नियम, 20 रूल्स आपको बताऊंगा, जिससे दोस्तों आपको अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, समझना हो दोस्तों, आप बहुत आसानी तरीके से दोस्त समझ जाएंगे। देखिए दोस्त अपने आप पर हमेशा भरोसा रखना है कि यार आप भी अंग्रेजी सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति अंग्रेजी सीख रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो भी क्या है, एक व्यक्ति है, एक आदमी है। क्लियर है जी। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दोस्तों रूल नंबर तीसरा है, सी का उच्चारण दोस्तों हम लोग जो है तलाब्य श के रूप में भी करते हैं, ठीक है जी। तो इसका नियम क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में सी आई ए एल, सी आई ए एन, सी आई ओ यू एस या टी आई ए एल रहेगा तो दोस्तों वहां सी का उच्चारण स के रूप में करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आपको जो है इंग्लिश पढ़ना जो है बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आज की इस क्लास को दोस्तों देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए एन सी आई ई एन टी, एंशिएंट, एंशिएंट मींस क्या होता है दोस्तों, प्राचीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिएंट, सिएंट, एंशिएंट, श आ रहा है ना जी। फिर देखिए यहाँ पे पी आर ओ, प्रो, एफ आई सी आई ए एन टी, देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, आप देखिए पढ़िएगा ना एक एक चीज आपको 100% आएगा। देखिए पी आर ओ, प्रो, सी एफ आई, फी, सी आई, सी के बाद दोस्तों आई है, और देखिए सी के बाद आई ई एन टी है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे प्रोफिशिएंट। क्लियर है जी। फिर देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एस पी ई सी आई एल, स्पेशल, एस पी को एस्पा पढ़ेंगे दोस्तों। बड़े बड़े वर्ड्स को दोस्त आप देखकर घबरा जाते हैं, आप पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि सर बड़े बड़े वर्ड्स को मैं पढ़ नहीं पाता हूं, तो बस इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखेंगे। देखिए ना एसपी को एस्पा पढ़ेंगे, ई का ए, एस पी सी आई ए एल को दोस्तों पढ़ेंगे शल,
ठीक है। तो देखिए पढ़ेंगे दोस्तों स्पेशल, तो यहाँ देखिए CIAL रहेगा किसी वर्ड्स के अंतिम में, तो उसे दोस्तों श के रूप में पढ़ेंगे। क्लियर है, एल का लॉ हो जाएगा शल, स्पेशल। क्लियर है जी। फिर देखिए यहाँ देखिए स्पेशल मिस होता है विशेष। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे OFFICIAL ऑफिशियल, ठीक है। आप देखिए OFFICIAL ऑफिशियल, आधिकारिक, ठीक है ना। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट कहीं भी लिखा हुआ रहता है, जैसे ये बिहार बोर्ड हो गया दोस्तों, वहाँ उसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट होगा। जैसे मैं कोई ऑफिस अपना मतलब कि वेबसाइट बना दूंगा या मेरा कोई कोचिंग हो जाएगा, तो मेरा ऑफिशियल कोचिंग हो जाएगा, यानी कि उसका हिंदी होता है दोस्तों आधिकारिक। ठीक है जी। यहाँ देखिए OPTICIN, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, DELI डेली, CIOUS डिलीशियस। क्लियर है, तो इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों स्वादिष्ट। क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा। क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 4 दोस्तों है, बहुत खास है आप सभी के लिए। CH के अलग मतलब अलग अलग उच्चारण होते हैं। पहला जो है दोस्तों CH का उच्चारण च भी होता है, क भी होता है, ठीक है जी। उसके बाद तलाबे श भी होता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। देखिए CH का उच्चारण सामान्यतः च ग्रीक शब्दों में होता है और क फ्रेंच शब्दों में श होता है। मतलब CH का उच्चारण दोस्तों च जो होता है दोस्तों ग्रीक शब्दों में होता है, और क और च दोस्तों क्या होता है ग्रीक शब्दों में, और फ्रेंच शब्दों में दोस्तों श होता है। आपको ये समझ नहीं है, छोड़ दीजिए, यहाँ पे एग्जांपल एक एक कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो BENCH को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बेंच। यहाँ पे देखिए बी का ब हो जाएगा, ई का उच्चारण ए के रूप में करते, एन है तो यहाँ पे बिंदी लगाएंगे। CH का दोस्तों यहाँ पे च के रूप में करेंगे, हो जाएगा बेंच। मिस क्या होता है, बेंच ही होता है, और यानी कि CH का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे च के रूप में हो रहा है। क्लियर है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे CHEMISTRY, तो इसे बहुत लोग चेमिस्ट्री पढ़ लेता है दोस्तों। यहाँ पे CH का उच्चारण क के रूप में होगा। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक एक चीज लिख कर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए CH है तो दोस्तों क लिखिएगा, CHE केमिस्ट्री, MISTRY मेस्ट्री। मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझा रहा हूं। ठीक है जी। केमिस्ट्री हो जाएगा, यानी कि होता है दोस्तों रसायन शास्त्र होता है। यानी कि दोस्त यहाँ पे CH का उच्चारण किसके रूप में हो रहा है, क के रूप में हो रहा है। किसके रूप में दोस्त, क के रूप में। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे CHEF क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चीफ। ठीक है ना। यहाँ पे कीप नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों चेफ नहीं पढ़ेंगे, चीफ। CHEF चीफ हो जाएगा, रसोईया हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे CH का उच्चारण, यहाँ पे देखिएगा CH का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे CH का उच्चारण यहाँ पे देखिए CHEF होता है दोस्तों, इसे हम लोग चीफ भी पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे CH का दोस्तों श भी होता है, यहाँ पे श के रूप में करना है, तो यहाँ पे दोस्तों CHEF को पढ़ेंगे शिफ, शिफ। क्लियर है। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों रसोईया। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे ECHO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इको। ECHO को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इको, इचो नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ई का उच्चारण ई के रूप में हो रहा है, CH है दोस्तों तो च हो जाएगा, मची च नहीं होगा दोस्तों, क होगा, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, इको मिस होता है, गुंग हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे CH है, च लिखिएगा। AIR है तो इसका उच्चारण AR के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चेयर। चेयर मिस होता है दोस्तों कुर्सी। समझ रहे हैं एक एक चीज को। तो देखिए यहाँ पे CH का उच्चारण च के रूप में हो रहा है, कहीं CH का उच्चारण श के रूप में हो जा रहा है, कहीं जो है CH का उच्चारण क के रूप में हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे MACHINE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों मशीन। यहाँ देखिए MA का होता है दोस्तों, यहाँ देखिए MA म CH च होता है दोस्तों, तो यहाँ देखिए CH का तो च होता है, लेकिन यहाँ पे CH का श के रूप में उच्चारण करेंगे, मशीन। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए CH का उच्चारण किस रूप में हो रहा है दोस्तों, श के रूप में हो रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे CHEF को शेफ पढ़ते हैं ना, रसोईया होता है। यहाँ पे देखिए CHEF को कभी कभी चीफ भी पढ़ते हैं। क्लियर। CHEF चीफ, CHEF यहाँ पे दोस्तों शिफ, शिफ मीन्स रसोईया। क्लियर है दोस्त, एक एक चीज आप समझ रहे हैं। ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखिए मशीन मीन्स क्या होता है, यंत्र होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा एक एक चीजों को। देखिए दोस्त रूल नंबर क्या है दोस्तों, 5 है,
जी का उच्चारण हम लोग ज के रूप में भी करते हैं और दोस्तों जी का उच्चारण हम लोग ग के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो इसे आपको प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है बहुत मतलब कि प्रैक्टिस करते आते हैं और हमको कुछ समझ नहीं आता है। जैसे दोस्त यहाँ पे GAINT है तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों जाइंट पढ़ते हैं, इसे गेंट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी का उच्चारण ज के रूप में होगा। तो एक एक चीज यहाँ पे आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्त GEM। ठीक है, तो GEM को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जेम, गेम नहीं। यहाँ पे देखिए GAME रहता दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते दोस्तों हम लोग गेम पढ़ते हैं। क्लियर है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे GEM है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जेम। ठीक है जी, जेम मिस होता है दोस्तों रत्न। क्या होता है दोस्तों? जेम मिस होता है, रत्न होता है। क्लियर है? फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे GOLD है तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों, जी का उच्चारण ग के रूप में यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, OLD, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, LD को दोस्तों आधा ल ड लिखिएगा। क्लियर है? तो GOLD को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना हो जाएगा। क्लियर है जी? तो यहाँ पे जी का उच्चारण ग के रूप में हो रहा है, यहाँ जी का उच्चारण दोस्तों ज के रूप में हो रहा है। तो एक एक चीज पहले आपको जो है समझना होगा कि क्यों हो रहा है। देखिए नियम समझते हैं, जी के तुरंत बाद EIY, जी के तुरंत बाद EIY रहेगा तो जी का उच्चारण दोस्तों ज के रूप में होगा। तो देखिए जी के बाद दोस्तों ई है ना, तो जी का उच्चारण ज हो जाएगा। देखिए जी के बाद ई नहीं है ना, यानी कि जी के बाद EI को छोड़कर जो भी मतलब बच जाएगा नहीं रहेगा, बाकी सब दोस्तों क्या होगा? जी का उच्चारण ग के रूप में होगा। ठीक है ना? जैसे दोस्तों आप देखिए GAME है दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, समझते हैं। GAME है दोस्तों, तो जी के बाद क्या है दोस्तों? ए है। ठीक है ना? तो जी के बाद ए है तो दोस्तों यहाँ पे EIY में से है कोई? नहीं है, तो जी का उच्चारण दोस्तों ग के रूप में होगा। एम का दोस्तों म हो जाएगा और अंतिम में आया ई जो है ए के रूप में उच्चारण हो जाएगा, गेम हो जाएगा। ठीक है ना? समझ रहे हैं? फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे GYM, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए GYM को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? जिम पढ़ते हैं। GYM को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? जिम पढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, आप लोग जो है बचपन से रटते आ रहे हैं कि सर GYM को हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए जी का दोस्तों यहाँ पे जी के बाद वाई आया तो ये नियम लगाएंगे, यानी कि जी के बाद यदि वाई आता है तो जी का उच्चारण ज के रूप में होता है। क्लियर है? तो जी का ज लिख दिए, वाई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में GM का म, जिम हो गया। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे GRA, तो देखिए GR को दोस्तों ग्रह सबसे पहले लिखना है। देखिए GR एक ग्रह हो जाएगा। AS ग्रास, क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रास मिस होता है घास। ठीक है जी, तो दोस्तों आपको ने यहाँ तक एक एक चीज जो है बहुत आसानी तरीके से समझा। दोस्त मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों। आपने जो है बहुत लोग जो है मैसेज कर रहे थे सर ये बुक जो है कब लॉन्च होगा, ई बुक जो है लॉन्च कब होगा। तो दोस्तों ई बुक जो है लॉन्च होगा, ये मात्र 99 रुपये आपको जो है उसमें देना है। और दोस्तों आप यकीन मानिए कि यदि आप 99 रुपया सिर्फ खर्च कर लेते हैं तो आपके पास एक बुक का सीरीज चला जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। और दोस्तों उस व्हाट्सएप की मदद से, उस बुक की मदद से आप दोस्तों बहुत आसानी तरीके से इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक चीज दोस्तों उसमें लिखा हुआ हूँ। ठीक है जी, मात्र 99 रुपये आपको प्राइस रखा हूँ दोस्तों, ताकि ये सभी लोग जो है ले सके यार। क्योंकि दोस्तों आप जाइएगा मार्केट में 500-600 के बुक मिलेगा, आप कुछ समझ नहीं पाइएगा। लेकिन दोस्त इसमें जो है एक एक चीज मैं बहुत आसानी तरीके से लिखा हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों कि आप कहीं भी जाइएगा पढ़ने तो पैलेस में आपको 200-1000-3000 रुपये लेगा। मात्र 99 रुपये में दोस्तों आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। और दोस्तों जो भी वीडियो देखना है तो दोस्तों आपको जो है मेरे साथ जुड़ना है। देखिए मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ 73 24 81 37 और 29। इसी नंबर पे दोस्तों आपको व्हाट्सअप चलता है और इसी नंबर पर दोस्तों फोन पे या गूगल पे करना है, कर दीजिए। 99 रुपया का पेमेंट कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको बुक लेना है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको ग्रुप में जुड़ना है, इसी नंबर पे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। यहाँ पे देखिए जैसे दोस्तों आप देखिए GIANT से पढ़ेंगे दोस्तों जाइंट। जाइंट पढ़ेंगे, पहले इसी को लिखकर आपको बता रहे हैं। देखिए जी के बाद दोस्तों क्या आया? आई आया। तो नियम क्या कहता है दोस्तों? EIY आएगा जी के बाद तो पराए जी का उच्चारण ज के रूप में होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ना, जी के बाद क्या आया? आई आया। तो जी का उच्चारण ज के रूप में, आई ए है तो आई ए का उच्चारण आई के रूप में, तो जाई एन, यहाँ पे देखिए एन ट और टी ट, तो जाइंट। क्लियर है? तो GIANT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जाइंट पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो ये रहा दोस्तों आपका जो है ये रहा आपका दोस्तों, आपने क्या समझा कि जी को कब ग पढ़ेंगे, कब ज पढ़ेंगे। क्लियर हो गया आपको? दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
आपको ग्रुप में जुड़ना है तो इस पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, या आपको बुक लेना है 99 वाला तब भी आप इस पे कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से आपको एक एक चीज जो है दोस्त लिख लिख कर कोई आपको नहीं बताएगा, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। याद रखिए दोस्त, यहाँ पे याद रखिएगा कि शब्द के अंत में TURE रहेगा तो उसे हम लोग पढ़ेंगे चर। इतना दोस्तों सिंपल तरीका बता रहा हूं, याद रखिए दोस्त, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, शब्द के अंत में TURE रहेगा तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चर पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे समझिएगा NATURE, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, NATURE को पढ़ते हैं दोस्तों नेचर, नेचर नहीं, NA के बाद दोस्तों TURE रहेगा तो NA का उच्चारण आई के रूप में नहीं, ए के रूप में होगा, नेचर हो गया जी। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। फिर देखिए जहां पे चर है पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे रूल में, अभी यहाँ पे रूल है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे PICTURE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों पिक्चर, क्या पढ़ेंगे, पिक्चर, P का प हो जाएगा, I का E हो जाएगा, PCT चर। यहाँ देखिए पिक, PIC को क्या पढ़ेंगे, पिक, पिक लिख दीजिएगा, TURE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चर। बताइए दोस्त इससे आसान तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता है दोस्त। इससे भी आसान तरीका दोस्तों मैंने आपको बुक में लिख रखा है, क्योंकि दोस्त आप मुझे जो है 99 रुपया पे कर रहे हो, और दोस्त ये जो है बहुत मतलब छोटा रकम है, लेकिन दोस्त मैं उसमें एक एक चीज जो है लिख लिख कर प्रैक्टिस कराया हूँ दोस्तों। मेरा मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि मैं दोस्तों चाहता हूँ कि भारत का हर एक बच्चा जो है अंग्रेजी बोलना सीख जाए दोस्तों, पढ़ना सीख जाए, रीडिंग करना सीख जाए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए PICTURE को क्या पढ़ेंगे, पिक्चर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे FUTURE, यहाँ देखिए FUTURE क्या पढ़ेंगे, फ्यूचुरे नहीं पढ़ेंगे। बहुत लोग क्या आता है दोस्तों, हम लोग भी बचपन में नहीं पढ़े थे यार, फ्यूचुरे पढ़ते थे, नटुरे पढ़ते। NATURE को क्या पढ़ते दोस्तों, नटुरे, यहाँ पे लिख रहा हूँ NATURE, हम लोग नटुरे पढ़ते थे, फुटुरे पढ़ते थे दोस्तों, लेकिन आपको जो है ये गलती नहीं करना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप भी पढ़ते थे, गलतियां हो जाती थी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपको दोस्तों एक एक गलती जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, आपसे गलती नहीं होगी दोस्त, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा NA के बाद दोस्तों, N के बाद A है और अंतिम में TURE है, तो देखिए TURE रहेगा तो A का उच्चारण एक रूप में होगा, तो N का दोस्तों न, A का उच्चारण एक रूप में ने, TURE को पढ़ेंगे दोस्तों चर, तो क्या हो जाएगा, नेचर, ठीक है सी। फिर देखिए यहाँ पे F का दोस्तों फ लिखिएगा, और यू फ्यू, FU को देखिए ना, आप पढ़िए FU फ्यू, फ्यू, TURE को दोस्तों पढ़ेंगे चर, फ्यूचर। ये रहा आपका दोस्तों कंप्लीट, यानी कि नेचर, पिक्चर, आपको यहाँ पे देखिए नेचर, यहाँ पे दोस्तों क्या है, NATURE को नेचर पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार फ्यूचर, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पे दोस्तों पिक्चर है, क्लियर है जी। तो ये रहा आपका दोस्तों ये मतलब कि ये रूल। उसके बाद देखते हैं दोस्तों TH का उच्चारण दोस्तों थ के रूप में भी करते हैं और द के रूप में भी करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे MOTHER है ना दोस्त, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मदर, MOTHER को क्या पढ़ेंगे, मोदर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मदर, मदर, यानी कि TH का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, TH का उच्चारण द के रूप में हो रहा है, क्लियर है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे THREE, तो देखिए TH का दोस्तों यहाँ पे देखिए THREE, थ्री, TH का दोस्तों यहाँ पे थ के रूप में उच्चारण होगा, THR का हो जाएगा दोस्तों थ्र, डबल ई का उच्चारण ई के रूप में, तो हो जाएगा थ्री मिस क्या होता है, तीन होता है, और दोस्तों यहाँ पे मदर मिस क्या होता है, हमारे माता जी होते हैं, क्लियर है, यानी कि हमारे मम्मी जो होती है, यानी कि मदर हो गया, क्लियर है जी। तो ये रहा दोस्तों आपका क्या क्या मैंने आपको सिखाया दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। शब्द के अंत में TURE रहेगा तो उससे पढ़ेंगे चर, और दोस्तों TH, और यहाँ पे TH को थ भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया दोस्तों आपका। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अभी जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक चीज जो है इसमें इंक्लूड कर रखा है दोस्तों, मैं बिल्कुल फ्री में आपको सिखाता हूँ, एक भी रुपया आपसे खर्चा नहीं होने दूंगा। और दोस्तों मात्र एक बुक लीजिएगा तो बस 99 रुपये लगेगा, उसके बाद आपके पैसा लगेगा ही नहीं दोस्तों, यकीन कीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज दोस्तों बहुत आसान तरीके से आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लिख कर दोस्तों प्रैक्टिस कराने का दोस्तों यही मेन मकसद है कि आपको दोस्तों एक एक चीज बिल्कुल आसानी से आ जाए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा साइलेंट भी, के साइलेंट कब होता है दोस्तों, इसको भी आपको याद कर लेना है। यदि किसी शब्द के शुरुआत में के तुरंत बाद एन, मतलब कि शुरुआत में के दिखेगा उसके तुरंत बाद एन दिखेगा, तो के दोस्तों पूरी तरह जो है साइलेंट होता है। याद रखिएगा, ट्रिक से, ट्रिक याद कर लीजिए, TRIC के ट्रिक याद कर लेना है
कि दोस्त यहाँ पे के के बाद दोस्तों यदि एन दिखता है तो यहाँ पे दोस्त क्या करना है, के को यहाँ पे साइलेंट कर देना है। बस इतना आपको याद रखना है दोस्तों। क्या करना है, यदि के के बाद एन दिखता है तो के को साइलेंट करेंगे दोस्तों, यानी कि उसको जो है उच्चारण नहीं करेंगे दोस्तों। क्लियर है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे के बाद दोस्तों यहाँ पे एन है ना, तो देखिए के का साइलेंट यहाँ पे करेंगे, एन का दोस्तों ना, ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ के रूप में नो। नो मिस होता है दोस्तों जानना, क्या होता है दोस्तों, नो मिस होता है जानना होता है। क्लियर है जी। यहाँ पे लिखने में जो है दोस्तों टाइपिंग मतलब कि थोड़ा शब्द इधर उधर हो गया है, ठीक है, तो लेकिन इससे आपको बताना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए के बाद दोस्तों क्या है, एन है, तो के का उच्चारण नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काट रहा हूं तो ये मत आपको गलती नहीं करना है। आप जो है मतलब किसी वर्ड को देखिएगा तो काट नहीं दीजिएगा, आप मन में उसको साइलेंट कीजिएगा। कहने का अर्थ है दोस्तों कि के बाद यदि एन आएगा तो आपको जो है के साइलेंट हो जाएगा, इतना याद रखना है। तो आप बिल्कुल बिगनर है तो इसलिए एक एक चीज लिख लिख कर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो के एन, तो एन का नौ, यहाँ पे के को साइलेंट, एन मैंने बोला डबल ई आता है उसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं, तो की एन डबल ई, नी मिस होता है दोस्तों घुटना। क्या होता है दोस्तों, नी मिस होता है दोस्तों आपका घुटना होता है। फिर देखिए की एन आई एफ ई, तो कनाइफ नहीं पढ़ना, इसे पढ़ेंगे नाइफ। मान लीजिए आप यहाँ पे नाइफ में चाकू लिखा हुआ रहेगा, आप कहीं भी गए घूमने, यहाँ पे तो प्रोनाउंसिएशन रूल्स नहीं लिखा हुआ है, मैं खुद लिख कर प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों। मैं चाहता तो के एन आई एफ का नाइफ मिस चाकू, फिर के एन ओ टी नॉट मिस होता है गांठ हो जाएगा, इस तरीके से पढ़ाकर आगे बढ़ जाता। लेकिन दोस्त क्या आपको समझ में आता, नहीं आता दोस्त, ठीक है। तो मेरा दोस्तों एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि आपको एक एक चीज़ जो है बिल्कुल लिख लिख कर सिखाना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपका भी और मैं आपको दोस्तों एक एक चीज़ सिखा दूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे के है, के के बाद एन है, तो नियम क्या कहता है, याद करना सिंपल है, याद हो जाएगा दोस्त क्लास में। के बाद एन है तो के को साइलेंट करो यहाँ पे, और एन का दोस्तों ना होता है और अंतिम में आई एफ ई रहेगा, तो इसका उच्चारण आइफ के रूप में करेंगे, हो जाएगा नाइफ। अब ये नहीं है दोस्त कि के बाद मैंने के को साइलेंट किया, एन आई एफ को नाइफ पढ़ दिया डायरेक्ट और आगे बढ़ गया, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग जो मतलब एक साथ पढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको जो है अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती होगी। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत विदेश से भी पढ़ते हैं, बहुत लोग काम करके भी पढ़ते हैं, तो उनको बिल्कुल जीरो से चाहिए था। तो एक एक चीज़ लिखने का अर्थ यही है कि उनको सब कुछ आ जाए। देखिए दोस्त याद रखिएगा कि अंतिम में आई एफ आता है तो उसका उच्चारण आइफ के रूप में करते हैं। जैसे दोस्त आपके जो है बहुत सारे लोग जो है शादी भी कर चुके हैं तो उनका वाइफ होगा, तो डब्ल्यू का हुआ होता है और आई एफ ई का उच्चारण आइफ के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइफ हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ये रहा आपका जो है कंप्लीट जो है के कब साइलेंट होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे के के बाद एन है तो के को साइलेंट, एन का दोस्तों ना होता है, और याद रखिएगा आई जी एस टी जब भी अंतिम में दिखेगा तो इसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों नाइट। नाइट मिस होता है दोस्तों के एन आई जी एस टी, ठीक है। नाइट मिस होता है दोस्तों योद्धा, योद्धा क्या होता है, योद्धा या नाइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त, एन आई जी एस टी रहेगा तो इसका नाइट, इसका भी उच्चारण नाइट होगा, लेकिन इसका हिंदी हो जाएगा रात। और दोस्तों ये के एन आई जी एस टी है तो इसे कानाइट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नाइट। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे के एन ओ सी के नॉक, इसे कनोक नहीं पढ़ेंगे, नॉक, ठीक है। आर ओ सी के रॉक, एस टी आर ओ सी के स्ट्रॉक, इस तरीके से यानी कि ओ के रूप में उच्चारण करना है। क्लियर है जी। तो ये रहा दोस्तों आपको जो एक एक चीज। क्लियर है जी। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, जैसे नॉक मिस होता है खटखटाना, क्लियर है, क्या होता है, खटखटाना होता है। चलिए दोस्त यहाँ पे जो है मतलब कि एक स्टूडेंट का कॉल आता है यार, मतलब कि आप लोग जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात कर ले रहा हूँ, ठीक है जी। हेलो हेलो। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आपने समझ लिया कि एन ओ सी के नॉक। दोस्तों ये बुक के लिए कॉल किए थे कि सर बुक कैसे लेना है, तो आपको भी नहीं आता है समझ यार सर बुक कैसे लेना है, तो आप कॉल कीजिएगा, मैं बता दूंगा, आप 99 रुपये पेमेंट कीजिएगा, आपके पास बुक व्हाट्सएप पे चला जाएगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, के एन ओ टी, तो के को साइलेंट, के बाद एन है तो एन का नौ, टी का ट वो है तो इसका उच्चारण औ के रूप में नॉट। के एन ओ टी नॉट मिस होता है दोस्तों गांठ होता है। क्लियर है। नाट नहीं पढ़ लेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ये जो दोस्तों जो नियम बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत खास है आप सभी के लिए दोस्तों। तो बिल्कुल और बिल्कुल आप लोग जो है दोस्तों ध्यान से एक एक चीजों को देखते रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, यदि वर्ड के शुरुआत में डब्ल्यू के बाद
आर आएगा तो डब्लू दोस्तों साइलेंट रहेगा। देखिए दोस्त याद रखिएगा, डब्लू के बाद दोस्तों यदि आपको आर दिखता है तो यहाँ पे डब्लू साइलेंट होगा। ट्रिक आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, केवल आप एक ही पॉइंट इतना लिखिएगा, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों ये उतार भी सकते हो। और दोस्तों यदि आपको मतलब कि बुक भी चाहिए तो उसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे, बहुत मतलब ढेरों सा रूल्स लिखे हुए हैं, उसे पढ़ पढ़ के आप एकदम फास्ट हो जाइएगा। तो दोस्त देखिए डब्लू के बाद आर आया तो इसे पढ़ेंगे तो डब्लू को साइलेंट करेंगे, आर करो आई टी ई का उच्चारण आइट के रूप में करेंगे, हो जाएगा राइट। मिस होता है दोस्तों लिखना, ठीक है जी। फिर देखिए डब्लू के बाद आर आया तो डब्लू को साइलेंट, आर ओ एन जी को पढ़ेंगे दोस्तों रॉन्ग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रॉन्ग मिस होता है दोस्तों गलत। रॉन्ग मिस क्या होता है दोस्तों? गलत होता है। फिर देखिए डब्लू आर आई एस टी वरिष्ठ, यहाँ देखिए वरिष्ठ नहीं पढ़ेंगे, आर आई एस टी को रिष्ट मिस होता है दोस्तों कलाई, डब्लू को साइलेंट। क्लियर है जी, यही बिल्कुल ध्यान से देखना। फिर देखिए डब्लू के बाद आर आया तो डब्लू को साइलेंट, आर ए पी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आर का र, पी का प, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में रैप। रैप मीन्स होता है दोस्तों लपेटना। क्या होता है? किसी भी चीज को रैप करते हैं, रैपिंग करते हैं, यानी कि दोस्तों लपेटते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? चलिए, जैसे क्या होता है कि हम लोग जो है बहुत सारे दोस्त जो एक साथ बैठते हैं ना, तो कोई जो है ढीलने लगता है और बहुत लोग लपेटते हैं। ठीक है जी। फिर देखिए आगे यहाँ पे ए एन एस डब्ल्यू ई आर, तो डब्ल्यू के बाद दोस्तों यहाँ पे आर आया तो यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होगा। आंसर, आंसर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आंसर। देखिए आंसर, ठीक है जी। ए एन आन, एस का सौ, आर का रॉ, डब्लू का साइलेंट यहाँ पे करेंगे, आंसर हो जाता है। फिर देखिए एस डब्ल्यू ओ आर डी शॉर्ड, ठीक है शॉर्ड, वो ओ का उच्चारण नहीं करेंगे दोस्तों, तलवार हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है जी। यहाँ पे डब्लू का उच्चारण नहीं करना है, याद रखिएगा। क्लियर है जी? यानी कि डब्लू के बाद दोस्तों यदि आपको आर दिखता है तो डब्लू के बाद यहाँ पे ओ है तो ओ तो क्या आपका जो है मतलब कि आपका भवेल हो गया। भवेल कौन कौन से होते हैं दोस्तों? भवेल आपका होता है, याद रखिएगा, ए ई आई ओ और दोस्तों आपका यू होता है। 5 भवेल होते हैं, हाथ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, याद नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों साइलेंट बी कहाँ होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि दोस्तों यदि एम बी एक साथ आता है तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ देखिएगा एम के तुरंत बाद बी आए या टी से पहले बी आए, एम बी याद रखिए या दोस्तों आप टी बी याद रखिए, तो दोस्तों बी साइलेंट होगा। यदि एम के बाद बी आएगा तो बी साइलेंट होगा, टी के बाद दोस्तों बी आएगा तो बी साइलेंट होगा। क्लियर है? देखिएगा सी ओ एम बी रहेगा दोस्तों, इसे पढ़ेंगे कॉम्ब, कॉम। क्लियर है? कॉम मिस होता है दोस्तों कंघी, डी ओ यू बी टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डाउट, डाउट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बी साइलेंट होगा। बी टी या एम बी आएगा दोस्तों, उसका उच्चारण दोस्तों नहीं करेंगे। ठीक है जी। फिर देखिए यहाँ पे बी ओ एम बी बॉम्ब, बॉम्ब मिस होता है दोस्तों, बॉम्ब ही होता है। फिर देखिए टी एच यू एम बी, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों थम। ठीक है, टी एच यू एम बी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यहाँ पे ओ है ना, तो इसका उच्चारण और ग्रुप में करेंगे, कॉम्ब हो जाएगा, बॉम्ब हो जाएगा। टी एच यू एम बी है तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए दोस्त, टी एच के बाद क्या है दोस्तों? यू है तो यू का उच्चारण नहीं करेंगे। क्लियर है? फिर देखिए एम बी एक साथ आया तो एम का उच्चारण नहीं करेंगे, तो क्या देखिए यहाँ पे दोस्तों बी का उच्चारण नहीं करेंगे, एम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो टी एच का थ, एम का म, थम हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों थम्ब नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? फिर देखिए डाउट हो गया आपका, हो जाएगा दोस्तों डेट हो जाएगा, डेप्ट नहीं, इससे पढ़ेंगे दोस्तों डेट। देखिए बी के बाद टी है तो बी को साइलेंट, तो डी ई का डे, टी का ट, डेट मिस होता है दोस्तों कर्ज होता है या ऋण होता है। क्लियर है? इसे भी याद कर सकते हो। एल आई एम बी, ठीक है एल आई एम बी, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों एल आई ली, और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? बी साइलेंट होगा, लीम, लीम नहीं पढ़ेंगे, लीम। क्लियर है? चलिए ये रहा दोस्तों आपका जो एक एक चीज। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं। कॉम, बॉम, थम। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डाउट, डेट और लीम। अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, रूल नंबर दोस्त 10वां है, साइलेंट जी कहाँ होगा। ठीक है, यदि किसी शब्द में एन से ठीक पहले जी आता है, एन से पहले यदि जी आता है तो यानी कि जीएन याद रखना है, तो जी का उच्चारण नहीं होता है, जी का उच्चारण नहीं होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे एस आई जी एन साइन,
DESIGN, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? DESIGN, डिजाइन, डिजाइन नहीं पढ़ेंगे, डिजाइन। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज लिख कर बता रहा हूँ ताकि बहुत लोग जो है बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी पढ़िएगा, SIGN, जाइन, डिजाइन। यानी कि दोस्त जी के बाद दोस्तों यदि एन आता है तो यहाँ पे दोस्तों जी का उच्चारण नहीं हो गया, जी का उच्चारण कर देंगे, ठीक है। तो DE को DSI का SIGN, यहाँ पे देखिए SI, साइन, यहाँ पे देखिए साइन नहीं, SI का उच्चारण यहाँ पे ज के रूप में होगा, तो डिजाइन हो जाएगा, डिजाइन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे FOREGIN, फॉरेन, फॉरेन मीन्स होता है दोस्तों विदेश होता है। यहाँ पे जी के बाद एन आया तो जी साइलेंट होगा, एफ का दोस्तों फ हो जाएगा, ओ का उच्चारण औ के रूप में फ, RE का होता है दोस्तों रे, एन का दोस्तों न हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? फॉरेन। और दोस्तों यहाँ पे जी के बाद एन है तो जी साइलेंट हो जाएगा, फॉरेन मीन्स होता है विदेश आपका हो जाएगा, क्लियर है जी। फिर देखिए यहाँ पे CAM, कैम, PIGN, कैंपेन, कैंपेजन नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे REIGN, रिजाइन। यहाँ पे दोस्त देखिएगा RE को पढ़ेंगे दोस्तों री, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए REIGN, रीजन पढ़ेंगे, रिजाइन नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है देखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए RE को री, IGN तो रीजा, यहाँ पे देखिए रीजन, यहाँ पे देखिए रीजन, ठीक है जी। यहाँ पे जो है एन के पहले जी आया, इसको साइलेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए शासन का, शासन काल हो जाएगा, क्लियर है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे RESIGN, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रिजाइन, क्या पढ़ेंगे? रिजाइन पढ़ेंगे। रीजन हो गया, इसे पढ़ेंगे रिजाइन, मिस होता है इस्तीफा देना। जैसे मैं अपने पद, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे पद से इस्तीफा दे दूंगा, रिजाइन दे दूंगा, तो वहां पे रिजाइन शब्द का प्रयोग करोगे दोस्तों, क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे एल साइलेंट कब होगा? KMLD, KMFD, KMFD अक्षर आए तो दोस्तों एल जो है दोस्तों साइलेंट होगा, KMFLD ये भी आए, या दोस्तों इसे छोड़ दीजिए, सबसे पहले एल को याद रखना है। क्या याद रखना है? एल को, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एल के बाद दोस्तों क्या आया? के आया, तो के आ रहा है, के के बाद क्या दोस्तों? एल आया। फिर देखिए यहाँ पे के के बाद मतलब कि एल के बाद दोस्तों क्या आया? एल के बाद के आया, एल के बाद दोस्तों यहाँ पे एफ आया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों? साइलेंट कर देना है। किसको साइलेंट करना है? एल को। तो टी का ट, एल के आया दोस्तों तो ए का उच्चारण अ के रूप में होता है, और एल के का उच्चारण यहाँ पे एल का नहीं करेंगे, के का क। टॉक, CALM, काम, ठीक है, काल में नहीं पढ़ेंगे, काम। वॉक, WALK, वॉक, वॉक मिस होता है टहलना। HALF, हाफ, हाफ मिस होता है दोस्तों आधा, क्या होता है दोस्तों? आधा होता है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे CALM, काम, PALM, पॉम, COULD, कुड, कुल्ड नहीं, यहाँ पे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, सी का उच्चारण दोस्तों क के रूप में होगा, और यहाँ पे दोस्तों OU है तो इसका उच्चारण ऊ के रूप में कू, और दोस्तों एल के बाद डी है तो एल को साइलेंट करेंगे, डी का ड लिखेंगे, हो जाएगा दोस्तों कुड हो जाएगा, क्लियर है जी। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा कि एक एक नियम लिखा हुआ है, बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और बताते हैं और दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा। रूल नंबर 12 क्या है दोस्तों कि साइलेंट जो है GH और GH का दोस्तों F भी पढ़ते हैं, ध्वनि आता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा NIGST है तो देखिए एन का दोस्तों ना होता है, आप जो है कुछ नहीं आपको आता है, सबसे पहले मतलब कि आपको कुछ नहीं आता है तो एक बार पहले रूल्स को पढ़ लीजिए। रूल्स भी समझ नहीं आएगा दोस्तों, एक एक चीज यहाँ पे बहुत आसानी तरीके से बता दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए शब्द के मध्य में GH साइलेंट होता है, शब्द के मध्य में मतलब होता है, मध्य में मतलब होता है बीच में, परंतु कुछ शब्दों के अंत में GH का दोस्तों उच्चारण फ होता है, ठीक है ना। अंत में यदि GH दिखेगा, जैसे दोस्तों यहाँ पे LAUGH, LAU का हो, देखिए यहाँ पे AU है तो दो भवेल है तो एक भवेल का उच्चारण हो जाएगा ला, और GH का उच्चारण दोस्तों फ के रूप में लाफ। मैंने क्या बोला कि GH का उच्चारण कुछ शब्दों में अंतिम में GH जाएगा तो उसका उच्चारण फ के रूप में होगा। जैसे दोस्तों आप देखेंगे एन का न होता है और IGST है तो इसका उच्चारण आई के रूप में होगा, सभी को पता है, नाइट, ठीक है ना जी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे नाइट हो गया, यहाँ पे दोस्तों जी साइलेंट हो गया, क्लियर। TOUGST, यहाँ देखिए TOUGH टॉट, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे LAUGH लाफ, टफ,
TOUGH को दोस्तों टॉट नहीं, टॉप, ठीक है। यहाँ पे GH का देखिए, TOUGHC को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टॉप, टॉप हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे टी का उच्चारण ट के रूप में, GH का उच्चारण फ के रूप में, अंतिम में आया GH, कभी कभी फ के रूप में भी होता है। RIGHT को पढ़ेंगे दोस्तों राइट, आर का र, और मैंने बोला दोस्तों अंतिम में IGHT दिखेगा, उसका उच्चारण आइट के रूप में कर दीजिए, ठीक है, बस यही याद रखना, आइट के रूप में हो जाएगा राइट, जैसे नाइट। उसी प्रकार एल का दोस्तों ल हो जाएगा, और IGHT तो इसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों लाइट। यानी कि दोस्तों आपको नियम भी नहीं आता है ना, एक एक चीज देखकर आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है जी। फिर देखिए लाइट मिस होता है प्रकाश, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ENOUGH पढ़ेंगे दोस्तों एनफ, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, एनफ पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए और भी दो चार नियम है, इसे भी बताते हैं, उसके बाद दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन दोस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही खास है, ठीक है। एक पॉइंट और बताते हैं, वीडियो को समाप्त करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। मैजिक ई साइलेंट होता है कब, इसे समझते हैं। शब्द के अंत में ई जो है दोस्तों साइलेंट रहता है, और उससे पहले वाले स्वर का उच्चारण लंबा कर लेते हैं, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे CAL है, यहाँ पे CAKE, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, केक। यहाँ पे दोस्त क्या पढ़ेंगे, केक पढ़ेंगे। अब देखिए आप जो है इस नियम को गोली मार दीजिए, नहीं आता है समझ छोड़ दीजिए यार। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सी, देखिए कोई भी वर्ष देखिएगा उसमें यदि ए दिखता है और अंतिम में ई दिखता है तो सी का क सभी को पता है, ए का उच्चारण ए के रूप में होगा, के का क, केक। जैसे दोस्त मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा FAKE, मैं अपने तरफ से एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए एफ का फ, के का क, क्लियर। इस वर्ड्स में क्या दिखा आपको, ए दिखा और अंतिम में ई दिखा, तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, हो जाएगा फेक। LATE लेट, MAKE मेक, इसी पर सब आधारित है दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत लोगों को लगता था सर देख देख कर पढ़ा रहे हैं, यार मैं देख कर पढ़ा रहा हूँ, एक बात है मैं सीरीज लिखा हूँ ताकि आपको जो एक एक चीज जो है आसानी से आ सके, ठीक है जी। आइए देखते हैं CUTE क्यूट, देखिए यहाँ पे सी के बाद दोस्तों यू आया ना, तो सी का उच्चारण क के रूप में होगा, और UTE का उच्चारण यू के रूप में करेंगे, क्यूट हो गया। जैसे दोस्त क्यूट मिस होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे यू का उच्चारण लंबा स्वर होगा, क्यूट, क्विट पढ़ते हैं, क्विट पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे MUTE क्या पढ़ेंगे, एम का आधा म, UTE का उच्चारण यूट के रूप में करेंगे, म्यूट, क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। यानी कि आप एक एक चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखोगे, आपको सब कुछ आज के इस क्लास में आने वाला है। एल का ल होता है, IKE है तो आई करोगे लाइक। HOPE होप पढ़ेंगे दोस्तों, होपे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, होप पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से एक चीज देखिएगा दोस्त, यहाँ पे CAKE है, सी के बाद ए है, तब दोस्त ए के रूप में कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ओ के बाद अंतिम में ई है, तो यहाँ पे ये नियम नहीं लगाएगा। बहुत लोग जो हेप पढ़ लेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यार ओ है और अंतिम में ई है, तब ओ का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, होप मिस होता दोस्तों, आशा करना। फिर देखिए यहाँ पे TIME तो टाइम हो जाएगा। NOTE नोट, इसी पर रिलेटेड है, जैसे होप है उसी प्रकार नोट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, या किसी प्रकार का आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने से रिलेटेड दिक्कत है, आप जो है जो नंबर दे रखा हूँ उस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।